Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. तो इस वीडियो में मैं आपको 4 बुक्स के बारे में बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। पहले मैं एक यही वीडियो इंग्लिश पे भी बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो जो मैं आपको बुक्स बताना चाह रहा हूँ ये वो बुक्स हैं कि जो आपकी लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। यानी आपको वो सारी बेसिक्स चीज़ों का पता होगा जिसकी बेस पर फिर आप आगे कोई भी फील्ड की अगर स्पेसिफिक बुक भी पढ़ना चाहें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। जैसे हम आमतौर पर अ, कुछ ग्रेड्स होते हैं, हम जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो इस तरह ही जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं बुक्स, यानी सिलेबस में मुश्किल हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी डिफ़िकल्ट आने लग जाते हैं। इसी तरह हर कोर्स में जब भी आप किसी मेजर को चूज़ करते हैं, अब अगर आपने लिंग्विस्टिक्स को एज अ मेजर चूज़ कर लिया है और अगर कोई जो है वो अच्छी बुक आपके हाथ नहीं लगी तो यकीनन आप उस सब्जेक्ट से बिल्कुल बोर हो जाते हैं। आपको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता अगर आप अच्छी बुक अगर आपको ना मिले, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट और अगर आपको शुरू में ही किसी फील्ड से रिलेटेड अच्छी बुक मिल जाए और वो आपको समझ भी आ जाए तो आपका यकीनन उस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, ठीक है? ये जो है वो ऐसी बात नहीं है कि हम कहते हैं कि हमें लिंग्विस्टिक्स अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग कहते हैं हमें लिटरेचर अच्छा नहीं लगता, जबकि वो पढ़ भी रहे होते हैं काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से। उसकी वजह यही होती है कि हमने अच्छी बुक्स को पढ़ा नहीं होता या हमें वो मिलती नहीं है या हमें बताया नहीं जाता, ठीक है? अच्छा, मैंने जो सबसे पहले मैं इधर ये भी बताना चाहूँगा जो मुझे कुछ कमी कोताही नज़र आई जब मैंने भी बीएस अपना कंप्लीट किया या उस दौरान भी, और जब से मैंने यूट्यूब को शुरू किया तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से इवन के कुछ और कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते थे। तो एक तो जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट कांटेक्ट करता था और अब भी अगर कोई करता है तो मैं उससे ये ज़रूर पूछता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो रिकमेंडेड बुक्स उन्होंने दी हुई हैं वो कैसी हैं। इसलिए मुझे इस तरह काफ़ी ज़्यादा बुक्स का पता चल गया, ठीक है? ये भी पता चल गया कि जो यूएस से है, यूके है, कनाडा है, यानी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इधर लिंग्विस्टिक्स भी बहुत जो है वो अपनी पीक पर अब पहुंच रही है। तो ज़ाहिर है अक्सर पब्लिशर्स इधर के ही होते हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी बुक्स का इस तरह पता चला। फिर मैंने देखा कि वो बुक्स हैं किस तरह की, और उनको जब मैंने कंपेयर किया कि कुछ जो लोकल राइटर्स लिखते हैं यानी पाकिस्तान में, इंडिया का तो इतना मुझे पता नहीं, लेकिन इधर की जब मैंने बुक्स देखी लोकल राइटर्स की तो वो मुझे इतनी साउंडिंग नहीं लगी, यानी उनमें काफ़ी कमी कोताही है थी। उनके लिखने के हवाले से भी इंफॉर्मेशन कई बुक्स में बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा दी जाती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इस तरह वो स्टूडेंट उसी चीज़ को बहुत मुश्किल समझने लग जाते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अच्छे पब्लिशर की बुक ही पढ़नी चाहिए, ठीक है? और किसी जो है वो आप टीचर से या फिर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आप रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। जो आज मैं आपको 4 बुक्स बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी फेमस बुक्स हैं इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पर, और बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो ये पब्लिश्ड भी हैं, और वाइडली इन्हें मैंने देखा कि हर जगह पर जो है ना वो ये बुक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं और अच्छे पब्लिशर्स की भी हैं। सबसे पहली बुक जो मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है तो वो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल, और ये इसका 7th एडिशन रिसेंटली लॉन्च हो चुका है। और जॉर्ज जूल जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, और ये 2020 में ये 7th एडिशन लॉन्च हुआ था। ये बुक अगर आप ख़रीदते हैं या डाउनलोड करते हैं पीडीएफ में, ये बहुत इंटरेक्टिव बुक है, कलरफुल बुक है, ठीक है? हर चैप्टर के शुरू में ना उस चैप्टर की थीम से रिलेटेड आपको जो है वो पिक्चर नज़र आती है। अभी ये देखें, जेस्चर्स एंड साइन लैंग्वेज, ठीक है? ठीक है। और इस बुक की अगर कुछ खूबियों की बात करें, हर चैप्टर के शुरू में ना हमें एक छोटी सी कोटेशन मिलती है, तो यानी उस चैप्टर से रिलेटेड बैकग्राउंड बनाने के लिए वो कोटेशन बड़ी अच्छी होती है। जहन बन जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है।
ठीक है। फिर जॉर्ज जूल किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करते, सिर्फ चंद अल्फाज में पूरा वो टॉपिक आपको आपको समझा देते हैं। फिर जॉर्ज जूल का जो तीसरी बात यह है कि लिखने का जो अंदाज़ है वो इतना इजी है कि आपके नॉन नेटिव स्पीकर्स हम जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हमें कई बुक्स बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बुक आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये बुक बहुत आसान है, इससे आसान बुक और कोई भी नहीं मैंने अभी तक देखी। यकीनन होंगी, बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। एक तो ये है, इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं और यही वो बुक है जिससे मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था आप सब लोगों की। फिर उस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी आया। तो इस पूरी बुक पे मैं उर्दू में तो पूरी बुक पर ही लेक्चर्स बना चुका हूँ। स्टडी क्वेश्चन पे भी, हाँ, टास्क और डिस्कशन प्रोजेक्ट्स इन पर अभी वीडियोस रहती हैं। और इंग्लिश में भी अभी मैं इस बुक के सिर्फ 6 या 7 चैप्टर्स कवर किए हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कवर करूँगा। तो हर चैप्टर के बाद जो इस बुक की जो है वो फोर्थ फीचर मैं कह सकता हूँ, जो चौथी खूबी है, वो ये है कि स्टडी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो आपका जो आपने पढ़ा है वो उसको क्लियर कर देते हैं। और स्टडी क्वेश्चंस के लिए इस बुक के साथ एक स्टडी गाइड भी मिल जाती है आपको ऑनलाइन, फ्रीली अवेलेबल है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की वेबसाइट पर। वो आप डाउनलोड कर लें तो स्टडी क्वेश्चन और उसके बाद टास्क, स्टडी स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल उनमें वही कुछ पूछा गया होता है जो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टास्क में जो है वो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप और डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और डिफरेंट बुक्स की तरफ जाएं। और उसके बाद डिस्कशन प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया जाता है कि इसमें आपको एक जो है ना एक्सटेंसिवली एक क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, और कि आप मुख्तलिफ बुक्स के चैप्टर्स पर जाएं, उधर से एक्सप्लोर करें। तो अगर ये बुक एक सेमेस्टर, ये मैं कहता हूँ कि ये बुक अगर 2 सेमेस्टर में कम अज़ कम पढ़ाई जाए और इसे कंप्लीट करवाया जाए, टास्क भी करवाए जाएँ, डिस्कशन प्रोजेक्ट भी करवाए जाएँ, तो बहुत अच्छी फाउंडेशन बन सकती है किसी भी स्टूडेंट की लिंग्विस्टिक्स में। फिर आखिर में ये फर्दर रीडिंग देते हैं हर चैप्टर के आखिर पर जॉर्ज जूल। इसमें वो ये बताते हैं कि अगर आपने इस स्पेसिफिक चैप्टर या फील्ड से रिलेटेड बेसिक बुक्स देखनी है वो क्या है, डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स क्या है, फिर जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इजीली बता देते हैं। और ये बुक जो इंटरेक्टिव है ना, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने देखा ना कि बच्चों की बुक्स होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो वो काफ़ी समझने में आसानी हो जाती है, तो ये भी उसी तरह की बुक है। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट बुक रही है और मैं अगर सही कहूँ तो यही वो बुक थी जिसकी वजह से मेरा भी लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट डिवेलप हुआ। अदरवाइज़ मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था कि लिंग्विस्टिक्स में क्या क्या है, कई चीज़ें बोर भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बुक रेकमेंड करता हूँ कि यही बुक जो है वो पढ़ी जाए। इस बुक की मैं आपको कीमत भी बता देता हूँ। वैसे तो इंटरनेट पर आपको पता है कि काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ ये बुक्स फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, तो फिर ये तकरीबन 34 या 35 डॉलर की ये बुक है, जो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं अगर आप इस ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक ये हो गई। दूसरी जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, और इसके 3 ऑथर्स हैं। ये पब्लिशर जो है वो पब्लिशर जो इस बुक है सैन गेज। ठीक है, और जो ऑथर हैं विक्टोरिया फ्रॉम्किन, रॉबर्ट रॉडमैन और नीना हाइम्स। ये भी विक्टोरिया फ्रॉम्किन तो बहुत अरसे से जो है वो लिख रही हैं बुक्स, और इस बुक का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका 11th एडिशन है। ठीक है, तो यानी ये बुक भी वाइडली जो है वो स्टडी की जाती है, रेकमेंड की जाती है। इस बुक में जो जॉर्ज जूल की बुक है उससे ज़्यादा थोड़ी डिटेल मिलेगी। हाँ, जो जॉर्ज जूल की बुक है ना उसमें ये है कि इस उसमें जो फर्स्ट चैप्टर ना, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, और सेकंड चैप्टर जो है एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज, ये आमतौर पर जितनी भी मैं आपको बुक्स बताऊंगा ना, इनमें से किसी भी बुक में इस इन टॉपिक्स पर चैप्टर्स नहीं है स्वाए जॉर्ज जूल की बुक के। ठीक है, और इस बुक के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो तकरीबन अ, हमें मिल जाते हैं। 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और थोड़ा डिटेल से ये डिस्कस करती हैं एज़ कंपेयर टू इस बुक के। ठीक है, इसमें वो वाले टॉपिक्स भी आ जाते हैं जो आमतौर पर उस फील्ड की स्पेसिफिक बुक्स में कंसीडर
किए जाते हैं आमतौर पर। तो ये थोड़ी डिटेल बुक है, चैप्टर 10 है। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, इसमें इस तरह होता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड द ह्यूमन ब्रेन। अब इन्होंने क्या किया, अब जॉर्ज जूल ने क्या किया कि साइकोलिंग्विस्टिक, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, ठीक है, इन तीनों को जॉर्ज जूल ने अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस किया। अब इस बुक में क्या है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड द ह्यूमन ब्रेन, तो एक चैप्टर में आपको ज़्यादा डिटेल से मिलेगा जो है वो, इसी चैप्टर में आपको ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, और किस तरह जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो क्योंकि वो ये डिटेल से डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को, ठीक है। इस बुक में भी ये है कि आपको हर चैप्टर के आखिर पे, ये उस तरह कलरफुल बुक तो नहीं है, और ये भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इनसे ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। आखिर में आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी, तो एक्सरसाइज मिल जाती हैं, तो ये भी एक अच्छा है, ये भी एक अच्छी बुक है। और ये भी जो है वो, इसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो मैं आपको तीसरी बुक इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, वो है ये कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन। इसके जो दो ऑथर हैं, विलियम ओग्रेडी एंड जॉन आर्कीबाल्ड, और इस बुक का भी 9th एडिशन है, जो शायद इसी ईयर में लॉन्च हुआ। अच्छा, ये बुक जो आमतौर पर, ये इस बुक का मुझे कैसे पता चला था, ये आमतौर पर जो कनेडियन रीडर्स हैं ना, कनेडियन जो है वो स्टूडेंट्स हैं, या जो कनाडा में जो स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स को एज अ माइनर कोर्स लेते हैं, उन्हें आमतौर पर ये बुक रेकमेंड की जाती है, और उधर से ही मुझे पता चला था इस बुक का भी, ठीक है। तो ये कनेडियन रीडर्स के लिए थोड़ी सी स्पेसिफिक बुक है, क्योंकि इसमें जो फोनोलॉजी डिस्कस की गई है वो कनेडियन इंग्लिश की डिस्कस की गई है, और काफ़ी एग्जांपल जो है वो कनेडियन कॉन्टेक्स्ट से आती हैं। लेकिन फिर भी ये बुक भी जनरल लिंग्विस्टिक्स पर उसी तरह जो है वो हेल्पफुल है, और इसमें इन दोनों बुक से ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स दी जाती हैं, और ये भी इतना मुश्किल नहीं लिखते, ठीक है। और इस बुक को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह पढ़ लें, इन दोनों बुक से आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और कई जगहों पर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। और इसमें भी जो एक्सरसाइजेज दी जाती हैं वो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपको खुद से भी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। तो आपका वो बहुत अच्छा बन जाता है इससे, जो है ना, इस बुक से बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बन जाएगा इन दोनों बुक्स की निस्बत, ठीक है। खैर, इसीलिए मैंने इन बुक्स को सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि पहले वो, फिर ये, फिर इसकी तरफ आ जाए, ठीक है। और इसमें, इस बुक में आमतौर पर यह है कि इसमें जो हर चैप्टर है ना, वो आमतौर पर कुछ स्पेसिफिक राइटर्स ने लिखा है, यानी मेन दो ऑथर्स तो यही हैं, लेकिन अगर आप हर चैप्टर को देखेंगे ना, उसके ऊपर ऑथर्स का नेम डिफरेंट होगा, यानी कुछ स्पेशलाइज्ड ऑथर जो हैं, उन्होंने उस फील्ड का जो है वो चैप्टर इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो टोटल चैप्टर हैं वो 16 है, तो इसीलिए आप इस बुक का साइज भी देख लें, ठीक है, 16 चैप्टर हैं। और इसमें जो कुछ नए चैप्टर्स हैं जो इन दोनों बुक्स में हमें उस तरह नहीं मिलते, बाइलिंगुअलिज्म एंड बाइलिंगुअल एक्विजिशन, ठीक है। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, यानी टाइपोलॉजी पर इस बुक में, कि लैंग्वेजेस किस तरह क्लासीफाई हुई हैं, उसमें इस बुक में जो है वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पर फिर एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो ये बुक भी अच्छी है। और जो फोर्थ बुक है, ये भी मुझे बहुत बुक पसंद आई थी, हाउ लैंग्वेजेस वर्क, एन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। इसका ये सेकंड एडिशन है। ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से है, कैरल जैनिटी। ये जो बुक का पब्लिशर है, ये पियरसन है, और उसका मैं आपको बता चुका था, सैनगेज। तो इस बुक के साथ ना एक ये बुक की एक वेबसाइट भी है, ठीक है, वो इस बुक पर भी लिखी होती है। अगर आप लिखेंगे ना हाउ लैंग्वेजेस फॉर कैरल जेनिटी, तब भी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड जो है वो आपको एमसीक्यूज उधर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह का बहुत अच्छा जो है ना वो क्लियर करवा देते हैं। और ये भी एक इंटरेक्टिव बुक है। हम्म,
इसमें ना साइड पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है, और इसमें भी यही है कि मेन ऑथर तो कैरल जेनेटी है, लेकिन इस बुक में यानी तकरीबन 15 चैप्टर है आई थिंक। हाँ 15 चैप्टर है। तो इसमें भी हर चैप्टर जो है ना वो एक स्पेसिफिक ऑथर ने लिखा हुआ है, अगर आप इधर कोर्स से ठीक है। हर चैप्टर यानी उस फील्ड के स्पेसिफिक जो ऑथर है उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उस 15 चैप्टर के बाद ना एक इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लैंग्वेज प्रोफाइल्स। ये देखें लैंग्वेज प्रोफाइल्स। इसमें पता क्या है, इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का डेटा दिया गया है, और उस पे मुख्तलिफ ऑथर्स ने जो है ना मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने काम किया है। यानी फॉर एग्जांपल पहली जो लैंग्वेज प्रोफाइल है वो है कैबर्डियन, फिर गोइमी, मनाज, फिनिश। यानी इन सब इन हर इनमें से हर लैंग्वेज का ना थोड़ा थोड़ा डेटा दिया गया। ये बुक इस हवाले से बहुत अच्छी है कि ये आपको ना सिर्फ इंग्लिश, ये आपको इस काबिल बना देती है कि आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का, फोनोलॉजिकल लेवल पर और मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर। ठीक है, और मुख्तलिफ लेवल्स पर आप किसी भी लैंग्वेज का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकती है ये बुक, और इन बाकी तीनों से ज़्यादा। और ये भी इतना मुश्किल नहीं लिखते, इजीली जो है वो समझ आ जाता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये बुक काफ़ी इंटरेक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, साइड पे लिखा होगा कि, एक वाईफाई वाला आइकन बना होगा कि अगर आप इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। उधर जाके आप कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके आखिर पर भी जो एक्सरसाइज दी गई होती है वो काफ़ी जो है वो लेंथी एक्सरसाइज होती है, और वो आपके तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है अगर आप वो एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी मुझे काफ़ी बुक पसंद आई थी। तो ये जो है वो 4 बुक्स हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और मैंने आपको बता भी दिया। इसी सीक्वेंस में अगर आप इन्हें लेकर चलें तो आपका काफ़ी जो है वो और ये ऐसी बुक्स हैं कि ये नहीं कि बस एक दफ़ा पढ़ ली। ये आपका ऐसी बुक्स हमेशा साथ देती रहती हैं, यानी हर जगह आपको जो है वो हेल्प दे सकती हैं, बेशक आप आगे किसी फील्ड में चले भी जाएँ। ठीक है, एज़ अ रेफरेंस का टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं कि वो भी अगर इन बुक्स को अच्छा पढ़ेंगे। देखें, अगर आपको जितना ज़्यादा एक टीचर को जितनी बुक्स का पता होगा, उसका जितना एक्सटेंसिव नॉलेज होगा ना, उस यहाँ इतनी ही उसकी टीचिंग आसान हो जाएगी। उसके लिए बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा। अगर हमारा नॉलेज कम होगा तो उसमें गलतियों की गुंजाइश भी होगी, और और उस थोड़े नॉलेज से अगर हम ये ज़ाहिर करें कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, तो फिर वो बोरिंग भी हो जाता है, कभी-कभार समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को अगर हम ज़हन में रखें, और ये बुक्स अगर आप अपने पास रखें, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता, इन बुक से कंसल्ट करें। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, और औरों से भी शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन एंड थैंक यू।